So, hello everyone, welcome to PPDR नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। चाहे कोई भी एग्जाम हो, देखो बेसिकली जो पंजाब के आपके एग्जाम्स है ना, उनकी सबसे बड़ी वो क्या है, एक खासियत क्या बताता हूँ। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। देखो जैसे मैं अभी एग्जाम्स की बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बट उससे पहले थोड़ी समझो बात को, तैयारी करनी कैसे। देखो स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का हो आपका एग्जाम, चाहे वो पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, टैक्सेशन या टैक्सेशन या एक्साइज इंस्पेक्टर, आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम हो, जैसे पटवारी की बात करूं, फिर कोई भी चाहे इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, देयर इज अ लेवल, क्लियर। मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न लेवल विल बी सेट। कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम के अकॉर्डिंगली, मतलब अगर पटवारी का एग्जाम है तो उसमें क्या होगा, थोड़ा लो लेवल का पेपर होगा। नायब तहसीलदार का एग्जाम है तो ज्यादा लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। इंस्पेक्टर लेवल का कोई एग्जाम होगा तो उसका लेवल थोड़ा सा और अच्छा आएगा, मतलब नायब तहसीलदार से नीचे, पटवारी से ऊपर, क्लियर। जैसे जेल वार्डन का तो थोड़ा हल्के लेवल का पेपर था आपका, क्लियर है। कांस्टेबल का आएगा तो और थोड़ा हल्के लेवल का आएगा, एसआई का आएगा थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आएगा, क्लियर। तो आपको करना क्या, एक बार प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन से एक बार प्रिपेयर करो और सारे एग्जाम्स की एक ही बार में तैयारी कर लो, ठीक है। और फीस में बता देता हूं आपको, नाम मात्र की फीस है, देखो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 4999 फीस है आपके पास। 20,000 नहीं देनी, पहले 20,000 थी, अब कितनी है, 4999। तो 5,000 के अंदर अंदर आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्लियर। और पूरे एक साल के लिए मेंटरशिप आपकी, पीडीएफ आपके सारे के सारे लेक्चर्स आपके स्टूडेंट्स, क्लियर। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, कोई डाउट हो तो आप आ सकते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने परचेज किया तो ऑनलाइन ही आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर। तो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स वी हैव, क्लियर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो, पहला ही क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, 80% ऑफ 900 प्लस 16 स्क्वायर इंटू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क 11 क्यूब माइनस ऑफ 9। चलिए ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट, देखो जरा कैसे करना है क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। यानी 80% ऑफ, यानी 80/100 ऑफ कितना, 900 प्लस 16 का स्क्वायर कितना, 256, स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, इंटू 4 इंटू ऑफ पी ले लो, इसके 11 का क्यूब 133। अगर आपको अच्छे से स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर क्यूब्स याद हो, लिए ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे, क्लियर। तो ये कितना आ गया आपका, 72 प्लस ऑफ 1024 पी 1331 माइनस ऑफ 99 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1232। तो ये कितना आ गया, 1024 पी इज इक्वल टू 1232 माइनस ऑफ 72। ये मुझे फाइंड आउट करना है, जल्दी से माइनस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। एक मिनट, हम कुछ शायद मिस कर रहे हैं यहाँ पे, जहां तक मुझे लग रहा है कुछ मिस हो रहा है। 80 इंटू 90 प्लस 16 का स्क्वायर 256 इंटू ऑफ 11 का क्यूब 131। नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा अभी तक तो यहाँ पे। 70 टू 99 प्लस यहाँ पे 720 आएगा, यहाँ गलती किया, यहाँ 720 आना चाहिए, क्लियर। तो माइनस 720, हाँ यहाँ एक जीरो आएगा, ठीक है, 720 आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1024 पी इज इक्वल टू हाउ मच। देखो 32 में से 20 माइनस करो 12, और 1200 में 700 माइनस करो 500, तो 512। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यू कैन से दैट 0.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलिए, पी क्यू आर सिक्योर्ड 45%, 50% 60% मार्क रिस्पेक्टिवली, मतलब पी को कितने मिले हैं? ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया है पहले, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, शायद यही ना हो। चलो अगर होगा भी तो रिवीजन हो जाएगी हमारी, कोई बात नहीं। मतलब 45% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल एंड 60% ऑफ टोटल। क्लियर? क्या कह रहा है? एम्स मार्क इन बायोलॉजी इज 12.5 मोर देन पीज मार्क्स। देखो अब यहाँ पे एम आता है, एम के मार्क्स कितने हैं? 12.5 मार्क्स ज्यादा पी के मार्क्स से। पी के मार्क्स कितने हैं? 45%, यानी क्या कहूंगा 45% फॉर टोटल प्लस 12.5, और ये क्या होगा एम के मार्क्स यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? देन पीज मार्क्स, सॉरी पीज मार्क्स एंड 4 लेस देन आर मार्क्स। तो अगर एम की मैं बात करूं, दूसरी सिचुएशन क्या है मेरे पास? आर के मार्क्स कितने? 60% ऑफ टोटल माइनस 4। क्या है दोनों आपस में बराबर होंगे? यस, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी जहां पे एम के मार्क्स मुझे 2 बार दिए हुए हैं। क्लियर? सो देखिए जरा, पहले तो एम के मार्क्स निकालना, यानी 45%, यहां करता हूं उसको मैं 45%, यानी कितना आएगा टोटल 45/100 ऑफ टोटल प्लस 12.5 इज इक्वल टू 60/100 ऑफ टोटल माइनस ऑफ 4, ऐसा कुछ। तो ये कितना हो गया देखो मेरे पास, 60/100 फॉर टोटल माइनस 45/100 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 12 प्लस 16, यानी 16.5। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया? 15/100 ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना? 16.5, यानी 15 1.1। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास? 110। यानी बेसिकली यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे परसेंटेज है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? देखो 15% ऑफ टोटल की 16.5। ठीक है, अब देखो मुझे क्या कह रहा है, फाइंड आउट। अगर मुझे 15% की वैल्यू पता चल गई 16.5 है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ, इसकी भी कर सकता हूँ। तो आंसर आ गया नन ऑफ द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो अगर ये मुझे पता चल गया तो मैं कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, I use the type of a content on 20 sheets. Each sheet consists of 55 lines and each line can have 66 characters. The content is again retyped on another set of sheet. These new sheets have new sheets have 65 lines and each line contain 70 characters. Calculate the reduction sheet. बताइए क्या आंसर है? चलिए, पिछले क्वेश्चन में मार्क्स तो नहीं पूछे ना इसके, अगर पूछे भी देखो कैसे निकालोगे आप? 15% की वैल्यू इतनी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 45 आ गई, 16 3 48 49.5 ही आ गई। क्लियर? 50 की बात करोगे 1% की वैल्यू 1.1 55 ही आ गया। अच्छा 15 चौके 60, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64, और 16.5 इंटू 4 64 प्लस 2 66 के आगे। क्लियर? चलो एम के पूछे तो वो भी निकाल देना। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास टाइम एंड वर्क का बेसिकली। क्लियर है? सो हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? चलो देखो एम, अब होता क्या, देखो टोटल मेरे पास वर्क क्या होता है, एम डी एच ई, ये लगाते हैं। इसी को बस मुझे कंपैरिजन में लेके चलना और कुछ नहीं करना। देखो 20 शीट्स हैं, ईच शीट कंसिस्ट ऑफ 55 लाइन्स, एक शीट में 55 लाइन है और एक लाइन में 66 कैरेक्टर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेरे पास वर्क होगा जो मुझे करना। अब ये काम किसने करना? रीटाइप किया ऑन न्यू शीट्स है 65 लाइन्स, 70 कैरेक्टर है,
और ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ शीट्स। वो ये कह रहा है परसेंटेज में बता दो या नंबर ऑफ शीट बता दो कितनी कम है। देखो जी, इसको करो जरा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 और ये 13, तो ये कितना है देखो, 11 दूनी 22, या ऐसे करो, या 2 इंटू 11 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 91। ये देखो एक्यूरेट तो आ नहीं रहा, अप्रोक्सीमेटली देखते कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेगी मेरे पास, 66, 660, 66, 6, 720, 6, 7, 1452, यानी 1452 डिवाइडेड बाय 91। तो 1452 डिवाइडेड बाय 91 करके देखते थे, 1452 कटेगा तो 91 से है नहीं है, 91 इंटू 91 कितना बचा, 45, और 9 कितना बचा, 54, 542, अप्रोक्सीमेटली 16 आ रहा है। यानी शुरू में नंबर ऑफ शीट्स कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट्स, शुरू में सीट थी 20, अब कितनी होगी 16, या तो आप कह लो 4 शीट, या 4 का रिडक्शन आया 20 पे, इंटू ऑफ 100%, 20%, 4 और 20%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको ये टाइम एंड वर्क से रिलेट करके देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे इजीली होगा नहीं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a shopkeeper's earning increased by 25% in first year but decreased by 4% in the next year and so on। यानी वो क्या कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसकी पहले साल में 25% इंक्रीज हो रही है और 4% अगले साल डिक्रीज हो रही है, और इसी तरीके से उसकी जो अर्निंग चलती रहती है, कब तक, आफ्टर 5 years his total earning would be 72,000 but his present earning। रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, 100 मान के करोगे कभी नहीं होगा, कहने का मतलब कभी नहीं होगा, मतलब जो टाइम मुझे चाहिए उसमें नहीं होगा। देखो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं 25% का इंक्रीमेंट है, अच्छा सेकंड ईयर की बात करें 4% का डिक्रीमेंट है, यही तो बोला क्वेश्चन में, 25% इंक्रीमेंट और 4% का डिक्रीमेंट। अच्छा थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, पहले तो समझो क्वेश्चन में क्या है, एंड सोन, ये जो सोन लिखा है ना इसका मतलब समझो पहले, थर्ड ईयर में कितना है, प्लस 25% का इंक्रीमेंट, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ ईयर, ये कितना होगा, 4% का डिक्रीमेंट। लास्ट फिफ्थ ईयर में क्या होगा मेरे पास, ये प्लस 25% इंक्रीमेंट, ये रहेगा बेसिकली मेरे पास। तो कैसे करोगे, है कोई तरीका, मेरे पास तो है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 25% का मतलब क्या हो, 1/4 और सेकंड 1/25, ठीक है। मैं बात करूंगा इनिशियल एंड फाइनल की। स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं, फर्स्ट ईयर में क्या इंक्रीमेंट है 25% का, यानी 4 रुपए की चीज मेरे पास कितने की होगी 5 रुपए की होगी, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या होगा 25% है, सॉरी 4% है, यानी 25 रुपए की चीज कितनी होगी मेरे पास, मेरे को 24 की पड़ेगी, डिक्रीमेंट है। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे साल की, 4 की चीज कितने की, फिर 5 की। फोर्थ ईयर की बात करोगे 25 की चीज 24 की। अगर मैंने 5वें साल की बात की स्टूडेंट्स, फिर 4 की चीज 5 की, ऐसे ही कुछ हो रहा है। चेक कर लें, पहले इंक्रीमेंट है, ठीक है, फिर डिक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट है, फिर डिक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट है, ये मेरे पास 5 साल हो गए। क्या ये सेम उस पर हो रहा है, यस, एक ही अर्निंग उस पर हो रहा है, यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो मेरे पास प्रोडक्ट लगेगा सेम। तो देखो इसको कटिंग हो सकती है, एक डिफरेंट कलर लेके कटिंग करते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। देखो जी 4 छिक्का 24, 5 पंजे 25, इस 5 से इस 4 5 को काटो, 4 छिक्का 24, इस 5 से इस 5 को काटो, ठीक है। अच्छा देखो 4 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी सिर्फ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक 5 बचा है और राइट हैंड साइड पे कितना बचा, 3 तिया 9, यानी 5 था तो 9 हो गया। बस मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन लेफ्ट आउट बची है, तो कैरी ऑन हो गया सारा क्वेश्चन मेरे पास, अगर मेरे पास कंसेप्ट क्लियर है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। मैं भी बता दूं, देखो मैं हमेशा एक बात मानता हूं, क्वेश्चन गलत करने से सही है
कि क्वेश्चन को करो ही मत, या थोड़ा सा टाइम लगा के अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो कर लो उसको, ठीक है। बेफजूल में किसी क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट मत करो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, यानी ओरिजिनल, ये इनिशियल और फाइनल की बात करो, मेरे पास रेशो क्या बनी, मेरे पास 5:9, क्लियर। उसने क्या बोला, टोटल अर्निंग आफ्टर 5 ईयर्स इज कितना, 72,000, यानी कितने टाइम्स है ये, 8,000 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये भी 8,000 टाइम्स होगी, आंसर इज 40,000, आंसर इज 40,000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो, जल्दी से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्वेश्चन है बेसिकली, परसेंटेज का ये वोटिंग वाला क्वेश्चन है। क्या दिया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब 70% ने वोट किए, क्लियर है। आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर अनवैलिड, जिसमें 2% को डिक्लेयर अनवैलिड कर दिया। अ कैंडिडेट गॉट 7203 वोट्स विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन। बहुत सुपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मतलब एक अप्रोच जो मुझे डेवलप करनी है इस तरह क्वेश्चन से होती है जब आप बात करोगे ना, और जो कोर्स हमने करवाया इसी तरीके से पूरा कोर्स मॉडरेटेड है, क्लियर। देखो जरा, मेरे पास 100% वोटर थे, 100% वोट टोटल, 70% ने वोट किया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 2% वोट डिक्लेयर करने वैलिड, या तो मैं 70% का 2% निकाल लूं, या मैं कह रहा हूं कि 2% निकाल के 98% और 70% बचा ऑफ टोटल, यानी मेरे पास क्या बचा अब, 2% अनवैलिड है, यानी मैं कहूंगा 98% ऑफ 70% ऑफ टोटल बचा मेरे पास। एक्चुअली में ये ही क्वेश्चन का ट्रिक था करने का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 70 का 2% निकाल लेंगे, 1.4 माइनस करोगे, कैलकुलेशन से बढ़ेगी उससे घटेगी नहीं मेरी कैलकुलेशन, यानी ये कितना बचा मेरे पास, 98% ऑफ 70% ऑफ टोटल, क्लियर है। अब देखो, विच वॉज 60%, अब वो क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 7203 वोट्स विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो ये मेरे पास क्या आ गई, वैलिड वोट्स। अब इसमें से विनर एक लूजर है, ठीक है, इसमें से मेरे पास एक विनर है एक लूजर है। विनर को क्या मिले, इसके 60%, यानी विनर को क्या मिला, 60% ऑफ 98% ऑफ 70% ऑफ टोटल, और वो किसके इक्वल है, 7203, 7203 के इक्वल है वो, क्लियर। वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 7203 के इक्वल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने भी समझा। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, देखो अल्टीमेटली बनेगा इतना, देखो 60/100 मल्टीप्लाई 98/100 मल्टीप्लाई 70/100 ऑफ टोटल, पी कुछ भी लगा लो, टोटली लगा लो, ऑफ टोटल, वो किसके इक्वल है, 7203। यहां से अब सबसे मुश्किल टास्क क्या है, यहां पे इसको कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेशन बहुत धीरे से कराऊंगा ताकि आपको समझ भी आए। चलो, अगेन वी आर चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन, इस 0 से 0, इस 0 से 0, मतलब ये 100 खत्म हो गया, क्लियर। अच्छा, 7 2 9, देखो 3 से जा रहा है, अगर मैं बात करूं 3 दूना 6, ठीक है, ये किससे जाएगा, अगर मैंने कहा 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2401 से गया, ठीक है जी, 2401 से गया। अब ये किससे जाएगा, 21 और 301, बिल्कुल जाएगा। देखो अगर मैं 7 से इसकी कटिंग करना चाहूं, 7 या 21, ठीक है, 7 चौके 28, 343 बचा, बिल्कुल सिंपल। मैं देखो हार्ड एंड फास्ट, हार्ड कैलकुलेशन में ज्यादा जाते नहीं, जो मुझे मिल रहा है मैं उसी में। देखो अब ये क्या हो गया, अगर मैं बात करूं यहां से 7 14 7 98, ये कितने में जाएगा, 49 टाइम जाएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब है, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 7 49, क्लियर।
तो ये कितना होगा, देखो 2 50 और 2 50, तो ये कितना होगा टोटल अपॉन 15 to 50 इज इक्वल टू, यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ 7। क्लियर? तो टोटल कितना आ गया 2500 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 17500। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं लेके चलूँ ना, सिर्फ दो चीजें क्वेश्चन में समझने वाली, एक ये कि यहां पे आप इस 2% का यूज कैसे कर रहे हो, क्या स्मार्टली यूज कर रहे हो या आप दूसरे तरीके से यूज कर रहे हो। दूसरी बात क्या है, यहां पे कटिंग, यहां पे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो आप, हड़बड़ाहट में नहीं करनी। इजी करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए नेक्स्ट इज, फिर मेरे पास एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, करो जरा। 75% ऑफ 450 प्लस P% ऑफ P ले लो इसको, 560 इज इक्वल टू 600, मुझे P की वैल्यू निकालनी है। करो, करिए क्वेश्चन। देखो 75% और 450 यानी 75 by 100, this color is visible, yes, of 100 into 450 plus x by 100 of 560 is equal to 600। चलिए, तो ये कितना बचा मेरे पास, 75 इंटू 45 by 10 प्लस 56x by 10 इज इक्वल टू कितना 600। तो 75 इंटू 45 इज हाउ मच, 40 प्लस 5, ये कितना हो 3000 प्लस ऑफ 7 5 35 350 375, ये कितना हो 3375। क्लियर? तो 3375 प्लस ऑफ 56x इजिकल टू एक्शन के बाद क्या गया 6000, तो 56x की वैल्यू क्या है 6000 माइनस ऑफ 3375। देखो 4000 तक लेके जाओ इसे, 625, तो 2625 डिवाइडेड बाय 56 इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ये कितना आएगा मेरे पास, तकरीबन सबसे पहली बात ये आएगा 40s की रेंज में, 40s की रेंज में आना चाहिए मेरे पास, ये उससे बड़ा नहीं आ सकता, ये 50 तो आ नहीं सकता, 28 होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 40 से तो ऊपर ही आएगा। देखते हैं जरा, देखो 2625 डिवाइडेड बाय 56, कैलकुलेशन करके देखते हैं। 56 गुना देखो 40 कितना होगा, अगर मैं बात करूं 56 गुना 40, 56 गुना 40 कितना हो गया, अगर मैं एक टाइम काटूं इसको, 56 गुना 4 पे जाता हूं मैं, और ये होता है मेरा 24, तो ये कितना हो गया 224। ठीक है, 224, 262 में से 224 माइनस करो, कितना हो गया मेरे पास 62 में से 12 में से करो 8 और 5 में से 2 करो 3, 38 आ गया, 385 बचा। तो 56 गुना कितने पे जाओगे, देखो 2 तो जाएगा नहीं, 6 ही जाएगा, 56 गुना 6 कितना है 636, तो मेरे पास आंसर आ गया। मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया क्योंकि देखो 2 से बड़ा आ रहा है, दो ऑप्शन मैंने लेमिनेट कर दिए, ये मुझे पता चल गया 46 पे जा रहा है, तो 46.875 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे आप इजीली इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चन इसीलिए लेके आऊंगा आज मैं। चलिए जी, राम पैसा स्पेंड कर रहा है, कहां कर रहा है देखते हैं, करो जरा। चलो, राम स्पेंड्स 23% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। टोटल का 23% कर रहा है, देखो रिमेनिंग नहीं बोला उसने क्वेश्चन में कहीं पे भी। 33% ऑन फूड, पॉलिसी पे कितना कर रहा है वो 23%, फूड पे 33%, एजुकेशन में कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है अपने पास 16% ही डिपॉजिटेड, 3 है ना, 1 2 4 है, मनी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, और 33 ऑन फूड, 19% ऑफ एजुकेशन, ये 19 एजुकेशन पे।
16% ऑफ रिक्रिएशन, तो रिक्रिएशन में 16%। ही डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट 405, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना है मेरे पास, is how much, 504 rupees. Clear? In the bank, how much amount does he spend on food and insurance policy together? Food और insurance policy पे मतलब food and insurance policy, food and policy मतलब मुझे वैल्यू बतानी 56% की कितनी। क्लियर? देखो टोटल कितना हो गया मेरे पास, रिमेनिंग कर रहे हैं 3 2 5 6 7 70 85 और 91, यानी 9% बच गया। ये टोटल कितना आ गया मेरे पास, 91%, यानी 91%, 9% की वैल्यू कितना है 504, तो 9 पंजे 45 5 4 9 छिक्का 56। क्लियर? अब क्या करना है, 56% की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू 56% इज हाउ मच, 56 इंटू 56, 56 गुना 56 मुझे निकालना है। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 56 का आंसर क्या आएगा मेरे पास, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ट्रिक एक याद रखो, ये क्या होगा 55 का स्क्वायर प्लस 55 प्लस 56। देखो सपोज करो 10 का स्क्वायर, आपको पता 11 है, तो है 11 का स्क्वायर निकाला, 11 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 11 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर में क्या जोड़ दो, 10 प्लस 11। ये आसान सी ट्रिक है जो मैंने लगाई है। अब देखो जरा 55 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3025 प्लस कितना आ गया 111, तो 3136, ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो थोड़ी सी कामनेस, थोड़ा सा पेशेंस आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है स्टूडेंट्स, बट थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा बस। चलिए नेक्स्ट, 2 कैंडिडेट fought in an election or fought in a multiple election. One them got 54% of total votes, polled and won by 1080 votes. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे दूं, चलो होमवर्क के लिए फिर किसी दिन आज करवाई देता हूँ। देखो क्या दिया, 100% मेरे पास वोट्स गिरे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे को, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। वो कह रहा है विनर को अगर 56% वोट मिले, देखो इसमें ये सोच के नहीं चलना है कोई थर्ड कैंडिडेट हो सकता है कि मेरे पास अनइक्वल वोट्स होंगे, इन द सेंस उसको बोलते हैं अनवैलिड वोट्स, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। क्लियर है? मुझे क्या बोला है, अगर इसको 56 मिले तो यहाँ कितने मिले होंगे मुझे, 56 4 60, 44% मिले होंगे। अल्टीमेटली इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8%। क्वेश्चन में क्या बोला है, 54% टोटल वोट्स एंड पोल्ड 1 by 1080 वोट, यानी तकरीबन 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 8% ऑफ टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी है मेरे 1080। क्लियर? कैंसिल आउट करो, 8 एकम 8 2 कितना बचा, 8 3 24, 135। अगर 1% ऑफ टोटल वोट्स मेरे पास 135 हैं, तो 100% ऑफ टोटल वोट्स कितने होंगे 135 00 13,500, ऑप्शन नंबर यूज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, और जो भी आपको लिंक चाहिए, जो भी आपको चाहिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया। क्लियर? मैं फिर बता दूं आपको एक बार, स्टूडेंट कोई भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, आपका कोई भी एग्जाम है नहीं जो भी दिया हुआ, चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा फूड इंस्पेक्टर का, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज या टैक्स इंस्पेक्टर को, सिर्फ और सिर्फ फीस कितनी है 4999, 20,000 फीस हमारे पास है ही नहीं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।